वैसे कितने जालिम लोग थे ना। आपने जवाबन कुछ भी नहीं कहा। एक दो की तो टांगे आप तोड़ ही सकते थे। ठीक है, अगली बार नजर आएंगे, टांगे तोड़ दूंगा उनकी। मुझे कह भी दूंगा कि रेशम ने कहा था। मैं चाय की कप धोकर लाती हूँ तो फिर चाय पीते हैं सब। आप तो मर्दों के शर्मा रहे हैं। मर्द हूं तो क्या बेशर्मी करूं? तुम ढंग से बात नहीं कर सकते ना। और कैसे करूं? सब बाहर जैसे बाकी लड़कियों से करते हैं, या जैसे सब अपनी मंगेतर से करते हैं। मेरा मतलब है थोड़ा रोमांटिक हो गए। पागल वागल तो नहीं होगी क्या? हॉस्टल में हूं, हालत देखिए मेरी। ऐसी हालत में रोमांस सूझेगा मुझे? उफ हो, कुछ नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था फिर? कुछ नहीं। अच्छा, तुम ना बस अब्बा से कह दो कि वो तुम्हारे पास नहीं रुके, क्योंकि मैं और मरियम रुकेंगे। वो तुम्हारी कॉमन फ्रेंड का क्या नाम है? क्या था? शमीम आराम। ऐसा करो, उसे भी बुला लो, तो तुम तीनों ना मिलके यहां वक्त गुजारना, पार्टी करना, ठीक है? एसी का रूम क्या देख लिया तुमने? एंजॉयमेंट सूझ गई। मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। लगता ऐसे रहा। मुझे सच सच बताओ, जवार पे अटैक तुमने करवाया है ना? नहीं तो मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। झूठ बोल रहे हो ना? उस दिन तुमने धमकी दी थी उसे। हाँ दी थी, लेकिन सिर्फ गुस्से में दी थी। गुस्से में क्या मतलब है? छोटी बात है ये। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप बाप बेटा आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? शाइन प्लीज, मुझे इन बातों में इन्वॉल्व ना करो। क्यों ना करूं? इसके हर उल्टे सीधे कामों के पीछे आप होते या फिर आपका मशवरा? आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच्चाई क्या है बता दो। अगर भाईजान अरे अम्मी, मैं कसम खा रहा हूँ आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानता हूं मैंने धमकी लगाई थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। नथिंग। आखिरी बार वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें आफ्ताब, जज्बात में आकर कोई ऐसी हरकत मत कर जाना कि भाईजान के सामने नजरें ना उठा सके हम। सारी जिंदगी के लिए उनके सामने नजरें झुक जाए हमारी। याद रखना, अगर मेरे भाई नाराज हो गए ना, तो इस शहर में तो क्या, पाकिस्तान में कहीं पे भी रहने की जगह नहीं मिलेगी हमें। कहीं कोई ठिकाना नहीं होगा। क्या हो गया? समझाते नहीं आप? आफ्ताब, एक बात बताओ, अभी जो तुमने मां के सर की कसम खाई है वो सच है? यार डैड, आप भी, आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो नहीं किया है, और अगर करता ना तो आपसे तो बिल्कुल भी नहीं छुपाता, बता देता आपको।
लेकिन अफसोस यकीन ही नहीं है। काश ये बात सच होती। खत्म करो ना इस ड्रामे को, जो भी है बस फिनिश इट अप। तो ये इसके आदमी है? नहीं सर, ये 3 एवं पंटर से लड़के हैं, आपस में दोस्त हैं, उसके आदमी नहीं है। आप इस लड़के को देखें और इसकी बाइक को। ये बाइक इस लड़के की है जो बीच में बैठा है, जिसने खाकी पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहनी है। ये बाइक इसने 3 साल पहले किस्तों पर ली है। और अब ये देखें, ये अंचुली का मशहूर होटल चाय का, जो 24 घंटे खुला रहता है। ये फुटेज 6 दिन पहले की है, ठीक जवार पर अटैक होने से 36 घंटे पहले की। इस होटल में ये आदमी आया है और इसी लड़के से मिलने 15 मिनट बात करेगा। और ये आदमी वह आपका खास है। उस दिन होटल में ये भी था। आपकी जवार से क्या दुश्मनी हो सकती है सिकंदर? सर, जवार ने उसका हाथ तोड़ा था उसकी सिक्योरिटी में रहते हुए। मतलब वहाब ने अपना बदला ले लिया इतने दिनों के बाद? ताकि उस पर शक ना हो। जवार को पहले ही उसने नौकरी से निकलवा दिया। होशियार बंदा है। तो उसका बदला पूरा हो गया क्या? मतलब ये कि वहाब आंख के बदले आंख का बदला लेने वाला बंदा नहीं है। उसका गुस्सा दोहरा हो सकता है सर। मतलब ये कि जवार ने उसका हाथ तोड़ा और आपकी वजह से तोड़ा। उस दिन होटल में आपके साथ पारस बीबी भी मौजूद थी। तो इसका मतलब ये है सिकंदर कि अगर उस दिन होटल में मेरे अलावा कोई और होता तो वो सिर्फ नौकरी से फारिग करने पर ही इक्तफा कर लेते। जी सर, मेरा ख्याल है कि जिस तरह जवार को आप उसका आदमी समझ रहे थे, उसी तरह जवार को वो आपका आदमी समझ रहा था। जवार मुफ्त में मारा जा रहा है सिकंदर? नहीं सर, टट के मुकाबला किया था। सर, उन 2 लड़कों पर जवार अकेला भारी पड़ा था। एजाज भी ऐसे ही बहादुर था, उसी का खून है। इसलिए इसकी बहादुरी पर मैं आंखें बंद कर एतबार कर सकता हूं। लेकिन मसला यह है सिकंदर कि पारस अब भी सेफ नहीं है। वो जवार की वजह से भी मुतासिर हो सकती है। तो अब मुझे जवार को भी प्रोटेक्ट करना होगा। जवार पर अटैक उसकी तरफ से वार्निंग है सिकंदर। जरा इन 3 लड़कों से तो मिलवाओ मुझे। जी सर।